नमस्कार। उन दोस्तों से मत मिलो, उन जगहों पर मत जाओ, उन राहों से मत गुज़रो जो आपको नशे के साथ जोड़ती हैं, ताकि आपका आपकी आँखों के द्वारा नशे की ओर का आकर्षण ना बन पाए। आपकी आँखें उन चीज़ों को मत देखें, उन दोस्तों को, उन राहों को और उन जगहों को जो नशे के साथ जुड़ी हुई हैं, और आपके अंदर वो चीज़ें फिर से चलनी शुरू ना हो जाएं कि हाँ यार, मैं यहाँ नशा करता था, वो मेरा दोस्त है जिसके साथ नशा करता था। जब भी आप उनको देखोगे तो आपके दिमाग में जब भी ये बात आई कि आप नशा इस जगह पे करते थे या इन जगहों पे घूमते थे नशा करके, या वो मेरा दोस्त है जिसके साथ तुम नशा करते थे, ये दिमाग में आते ही, नशा आते ही करते थे, उन जगह जो जुड़ी हुई हैं आपकी सोच के साथ, वो जगहें नशे के रिलेटेड, तो वह आप ये बात समझ लो, आपका ऑब्सेशन बनना शुरू हो जाएगा तभी। ऑब्सेशन बन जाएगा जो आपको नशे की ओर लेके जा सकता है। सो कोशिश कीजिए, आप जब भी ट्रीटमेंट लेकर बाहर जाएंगे, कहीं से भी, हॉस्पिटल से, किसी रिहैबिलिटेशन से, कहीं से भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो ऐसा कोई साउंड ना सुनो जो नशे के साथ रिलेट करता हो, चाहे वो किसी की आवाज़ है या कुछ भी, किसी तरह का भी कोई भी साउंड, या वो चीज़ नहीं देखनी जो आपको नशे के साथ जोड़ती है। और ऐसा कुछ नहीं खाना जो नशा करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। या स्पर्श, आप समझ गए होंगे, कुछ ऐसे स्पर्श होते हैं जो आपको नशे की ओर लेके जाते हैं। सो अपनी सेंसेस पे वर्क करना है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था और उसने मुझे बोला, सर देखो, मैं अपनी आँखों पर वर्क कर लूँगा, ठीक है, आपने बोला जैसे कि, पर मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या, आप मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों पे वर्क कर लूँगा, पर मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो मेरा यूजिंग पार्टनर है जिसके साथ मैं नशा करता हूँ, बिल्कुल मेरे साथ वाले बगल वाले घर में रहता है। तो मैंने कहा, बेटा देख, ठीक है, तुझे दिक्कत आएगी, पर तुझे थोड़ा सा वर्क अपनी ज्ञान इंद्रियों पे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसने, जैसे कि उसने मुझे पहले भी बताया था, अभी सर मेरा जो यूजिंग पार्टनर है वो, उसका जो बरामदा बिल्कुल मेरे बरामदे के साथ साथ वाला बरामदा लगता है, और वो पीछे से मुझे आवाज़ लगा के बुलाता है, और हम पहले जैसे कि पहले बुलाता था और हम नशा किया करते थे एक दूसरे के पास जाके दीवार फांद के। तो मैंने उसको बोला, देख यार, जब भी वो पीछे से तेरे मेरे पास से इलाज, जब तू मेरे से लेके जाएगा, बाहर जाएगा, तो तेरी शुरुआत घर से ही हो जाएगी। तेरे घर वालों से चल अलग बात है, घर से, यानी तेरे यूजिंग पार्टनर, बिल्कुल तेरा यूजिंग पार्टनर बिल्कुल बगल वाले घर से, घर में रहता है, वो जब भी बोलेगा तुझे साथ के साथ पता लग जाएगा कि उसने नशा किया है और नहीं किया है, यानी कब किया और कब नहीं किया। पहली बात, जब भी तू उसकी आवाज़ सुनेगा, उसकी आवाज़ सुनते ही, ओ यार, उसकी आवाज़ आई और तेरा यूजिंग पार्टनर है। मैंने बोला आपको, जो भी चीज़ें आपके साथ आपकी नशे के साथ जुड़ी हुई हैं, जो भी चीज़ें, उनसे दूर रहना है, चाहे कोई साउंड भी है। तो उसकी आवाज़ आती है, आप तुझे, तेरे अंदर ऑब्सेशन बनने शुरू हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं होगा।
वो सोच पर नहीं आ जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्योंकि रिकवरी ठीक मेरे से इलाज लेने के बाद तुझे शुरुआती दिनों में थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब जब दिन तेरे बीतते जाएंगे थोड़ी पकड़ भी बनती जाएगी, और तुझे मैं राह भी दिखाता रहूँगा क्या क्या करना है। पर शुरू में तुझे ये काम करना पड़ेगा। तो जब भी वो नॉर्मली बोलेगा, ओ यार राहुल क्या कर रहा है, तुझे पता लग जाएगा कि इसने इस वक्त नशा नहीं किया। और जब भी वो इस तरह से कुछ साउंड करेगा, ओए राहुल क्या कर रहा है भाई, तुझे पता लग जाएगा दोनों में फ़र्क है। हालांकि ओब्सेशन उसकी आवाज़ सुनते ही बन जाएगा, क्योंकि वो तेरा यूजिंग पार्टनर है वो, क्यों यानी वो साउंड तेरे नशे के साथ जुड़ी हुई है। वो साउंड से भी दूर रहना है जो तुम्हें नशे के साथ जोड़ती हैं ये, ठीक है। तो जब भी ये नॉर्मल साउंड आएगी तब भी तेरा ऑब्सेशन बनेगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ हलचल होगी, चाहे तो अपने आप नशा नहीं करना चाहता, अपने आप को रोक रखेगा फिर भी। पर जब उसने कुछ खाया पिया होगा तो तेरे दिमाग में, अरे यार इस वक्त तो पूरा खा पी के वो हो रखा है, टल्ली हो रखा है, और म्यूज़िक भी सुन के फुल नज़ारे ले रहा है। तो जब भी तेरे अंदर ये वो फीलिंग आने शुरू हो गई ना, भैया वो यार नशा किया और ये फुल नज़ारे ले रहा है, जब वो फीलिंग आनी शुरू होगी ना तेरे अंदर, समझ ले तेरे अंदर वो एहसास आने शुरू हो जाएंगे जो नशा लेने से पहले तेरे अंदर बनते रहे हैं। सो तेरे वो सोच तैयार होनी शुरू हो जाएगी जो तुझे नशे की ओर लेके जा सकती है। तो सब तुझे अपने कानों पर वर्क करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ सुनते ही तुझे पता लग जाएगा भी यार मेरा ऑब्सेशन तैयार करेगी, तुझे पता होना चाहिए। सो तुझे अपने कानों पर भी वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, उसका फ़ोन नंबर तू या तो डिलीट मार दे या ब्लॉक लिस्ट में डाल दे, क्योंकि तू फ़ोन नंबर भी याद, तेरे मम्मी का आएगा, तेरे भाई का, किसी का भी नंबर आएगा, तो उसको देखकर तेरा ऑब्सेशन नहीं बनेगा। जब भी उसका फ़ोन आ गया ना तेरे फ़ोन में ही, जब तूने उसका फ़ोन आया, अरे फ़ोन कर रहा है, तुझे समझ में आ जाएगी कि वो किस लिए फ़ोन कर रहा है। वो तुझे नशे के लिए ही फ़ोन करेगा, चाहे बात कोई भी करे, चाहे वो सीधा ना बोले तुझे नशे के लिए, पर अगर वो तुझे कॉल कर रहा है तो तुझे नशे के लिए ही करेगा। उसका नाम देखते ही रिंगटोन में सीधा तेरे ऑब्सेशन बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं तेरा भी मन अंदर से कर रहा होगा कि भी तू कुछ खा पी ले, भी कुछ कर ले, पर नहीं, तू अंदर से तेरे अंदर ये आवाज़ भी आ रही होगी कि नहीं, तूने नहीं करना, रोक के रखना है। पर दूसरा ही तेरे अंदर से ये आवाज़ भी आ रही होगी कि जब तू उसका खासकर नंबर फ़ोन देख लेगा, उसका नाम लिखा हुआ देख लेगा, या जिस नाम से भी तूने फीड किया होगा वो देख लेगा, उसका देखते ही तेरा ऑब्सेशन बनने समझ शुरू है। तुझे फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी और तेरे अंदर वो मटेरियल्स, वो ऑब्सेशंस बनने तेरे तैयार हो जाएंगे जो तुझे शायद फिर से नशे की ओर लेके जा सकते हैं। सो तुझे अपने ज्ञान इंद्रियों पे, अपनी सेंसेस पे वर्क करना है। उस किसी भी चीज़ को नहीं देखना जो नशे के साथ जुड़ी है, उस किसी भी साउंड को नहीं सुनना जो नशे के साथ जुड़ी हुई है, और ऐसा कुछ नहीं खाना जो तुझे नशे की याद दिलाएगा, देखना भी नहीं है उस चीज़ को। और ऐसा कोई स्पर्श भी नहीं तूने ऐसा कोई स्पर्श नहीं लेना जो तेरा नशे के साथ जुड़ा हुआ है। सो अपनी ज्ञान इंद्रियों पे वर्क करियो। तो बाकी मैंने उसको बोला कि बाकी मैं बैठा हूँ। सो मेरा आज का जो सेशन था इसी के रिलेटेड था कि जब भी आप नशा छोड़ के ट्रीटमेंट लेके घर जाएंगे
तो ये नहीं है कि आपने नशा नहीं करना और नशा छोड़ दोगे या छोड़े रखना है भी, नहीं मैंने नहीं नशा करना, वो तो है, वो तो अच्छी बात है। ये सबसे पहली बात यही है, आपके अंदर होने इच्छा होनी चाहिए कि मैंने नशा नहीं करना बस। उसके साथ साथ और चीज़ों पे भी वर्क करना है आपको, आपकी ज्ञानेंद्रियों पे वर्क करना है, ताकि आपके अंदर वो चीज़, वो ऑब्सेशंस ना बन पाए। यदि आप बार बार उसी ऑब्सेशंस के साथ खेलोगे, अपनी सेंसेस पे वर्क नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे, कंट्रोल में नहीं रखोगे अपनी सेंसेस को, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन दोस्तों से मत मिलो, उन जगहों पर मत जाओ, उन रास्तों से मत गुजरो जो आपको उस नशे के साथ जोड़ते हैं, या जो भी चीज़ें आपको नशे के साथ जोड़ती हैं, जो भी साउंड्स, जो भी स्पर्श, जो भी टेस्ट, जो भी आप देखते हो। तो इच्छा शक्ति के साथ साथ थोड़ा अपनी सेंसेस पे भी वर्क करो, ठीक है। नशे से दूर रहो। टेक केयर।